की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और सारे क्वेश्चंस दोस्तों सेलेक्टेड करा रहे हैं हम। ठीक है, क्वेश्चंस और दोस्तों कॉन्सेप्ट दोनों ही हम क्लियर करते हुए चल रहे हैं। क्वेश्चंस तो कर ही रहे हैं हम, साथ में कॉन्सेप्ट भी क्लियर कर रहे हैं। जितनी भी परिभाषाएं हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी क्वेश्चन से जुड़ी बातें हैं, उनको हम डिस्कस करते चल रहे हैं। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। आज का वीडियो भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वीडियो को इसकी बिल्कुल मत करना। ठीक है दोस्तों, आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरा लक्ष्य है आपके लिए अच्छे से अच्छा कंटेंट देना दोस्तों। ठीक है, जितना हो सके उतने अच्छे क्वेश्चंस में सेलेक्टेड क्वेश्चंस को लेके आ रहा हूँ, तो आप लोग जरूर जुड़िए। और दोस्तों चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए बहुत ही रामबाण वीडियोस हैं, तो इससे पहले के जो वीडियो हैं ज़रूर देखिएगा। ठीक है, अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का अपना इंपॉर्टेंट वीडियो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के साथ। सामान्य हिंदी से टेस्ट नंबर 11। तो दोस्तों ये रहा आपका पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। शैव कहते हैं, शैव जो दोस्तों किसे कहते हैं? जो व्यक्ति जो शक्ति की उपासना करता हो, जो शिव की उपासना करता हो, जो विष्णु की उपासना करता हो, या फिर जो किसी की उपासना नहीं करता हो। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शैव किसे कहते हैं दोस्तों? शैव हम कहते हैं, तो दोस्तों शैव किसे कहते हैं? तो शैव कहते हैं हम दोस्तों जो शिव की उपासना करता हो। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, सारे क्वेश्चन सेलेक्टेड हैं। आपने 30 में से कितने क्वेश्चंस को सही किया कमेंट करके जरूर बताना ईमानदारी से। ठीक है, अपनी तैयारी को चेक करते चलिए और दोस्तों साथ में कॉपी और पेंसिल लेके बैठिए, जिससे कि जो भी थ्योरी होगी, क्वेश्चन से संबंधित जो भी डेफिनेशन होगी, उसको मैं आपको बताता चलूंगा, तो आप लोग नोट डाउन जरूर करना। ठीक है दोस्तों, कॉन्सेप्ट प्लस क्वेश्चंस दोनों को क्लियर करते चलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है जो युद्ध में स्थिर रहता हो। इसके लिए दोस्तों हमें एक शब्द चुनना है। ये वाक्य दिया हुआ है, इसके लिए हमें एक शब्द चुनना है। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, यशस्वी, सत्याग्रही, युधिष्ठिर या फिर अश्वारोही। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। जो युद्ध में स्थिर रहता हो, तो दोस्तों उसको बोलेंगे युधिष्ठिर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आपका सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 3। भी शब्द है, भी जो शब्द है दोस्तों, ये क्या है? क्रिया है, क्रिया विशेषण है, संबंधवाचक है या फिर निपात है? बताइए कौन सा शब्द है ये भी जो है? तो दोस्तों भी जो है ये हमारा निपात शब्द है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर डी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। निपात शब्द कौन से होते हैं? जो अव्यय किसी शब्द या पद के बाद लगकर उसके अर्थ में विशेष प्रकार का बल भर देते हैं, उन्हीं को दोस्तों हम निपात बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, निपात बोलते हैं। ठीक है, ये आप उदाहरण कर लीजिए, इसको आप बिल्कुल ही नोट कर लीजिए अच्छे से। जैसे राधा भी जा रही है, तो दोस्तों ये भी जो है ये हमने क्या कर दिया, राधा के बाद में लगा दिया, तो एक इस वाक्य में विशेष प्रकार का बल भर रहा है। भी जो है राधा भी जा रही है, अगर मैं बोलूं राधा जा रही है तो वाक्य में कोई बल नहीं पड़ रहा। ठीक है, अगर मैं बोल दूं राधा भी जा रही है तो वाक्य में बहुत ही बल पड़ रहा है। ठीक है, बल भरा जा रहा है। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा, निपात। भी जो है ये क्या है दोस्तों, हमारा निपात है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है आहा आप आ गए। वाक्य में आहा शब्द है दोस्तों। आहा शब्द जो है ये क्या है? संज्ञा है, सर्वनाम है, अव्यय है या फिर विशेषण है? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। आहा आप आ गए, वाक्य में आहा जो है ये दोस्तों क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, अव्यय है। ठीक है, क्या है दोस्तों? अव्यय। अव्यय क्या होते हैं? अव्यय दोस्तों वे जो शब्द किसी भी अवस्था में अपने रूप को नहीं बदलते, को हम दोस्तों क्या बोलते हैं? अव्यय बोलते हैं। ठीक है, वे शब्द जो किसी भी अवस्था में अपने रूप को नहीं बदलते हैं, वही हमारे अव्यय कहलाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कैसा है ये विस्मयादि बोधक वाक्य है दोस्तों, वाक्य भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर सी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 है दिग्भ्रम उदाहरण है। दिग्भ्रम जो है ये उदाहरण है किसका? कौन सी संधि का? विसर्ग संधि का, अयादि संधि का, व्यंजन संधि का या फिर यण संधि का? बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। दिग्भ्रम। तो दोस्तों इसका जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा इसका? दिक धन
भ्रम। ठीक है दोस्तों, दिक भ्रम। इस तरीके से हम इसका संधि विकसित करेंगे। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सी संधि हो जाएगी, तो दोस्तों यहाँ पर हमारी व्यंजन संधि हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, किसका उदाहरण है ये, व्यंजन संधि का। व्यंजन संधि कौन सी होती है दोस्तों, सुर एवं व्यंजन के मेल से उत्पन्न विकार को व्यंजन संधि कहते हैं। जब हम संधि को तोड़ेंगे, जहाँ से शब्द टूट रहा है वहाँ पर दोस्तों हमें या तो एक स्वर मिलना चाहिए या फिर एक व्यंजन मिलना चाहिए। दोनों के ही योग से, है ना, जो विकार उत्पन्न होगा मेल से, उसी को हम व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है दोस्तों, स्वर और व्यंजन मिल करके। तो यहाँ पर हमारा सी ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बादल का पर्यायवाची है। दोस्तों बादल का पर्यायवाची पूछा है हमसे, नीरद, नीरज, हिमकर या फिर हस्त। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। बादल का पर्यायवाची, तो दोस्तों बादल का जो पर्यायवाची होता है वो नीरद होता है। ठीक है दोस्तों, नीरद जो है ये बादल का पर्यायवाची है। तो यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, नीरज, नीरज जो है ये कमल का पर्यायवाची है। हिमकर, हिमकर दोस्तों चंद्रमा का पर्यायवाची है। और दोस्तों हस्त जो है ये हाथ का पर्यायवाची है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर ये ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 7, अपना पराया में कौन सा समास है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, अपना पराया में कौन सा समास है। द्विगु समास, द्वंद्व समास, कर्मधार या फिर बहुब्री। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा। अपना पराया में कौन सा समास है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा द्वंद्व समास हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में क्या होता है दोस्तों, दोनों ही पद क्या होते हैं, प्रधान होते हैं। ठीक है, अपना और पराया दोनों ही पद कैसे हैं, प्रधान हैं। ठीक है, विग्रह करने पर दोस्तों और या शब्द आए, और या फिर दोस्तों या शब्द आए, जैसे अपना और पराया। ठीक है दोस्तों, इसमें दोस्तों और आ रहा है बीच में। ठीक है, अपना या पराया या आ रहा है, तो इस तरीके से हम इसकी पहचान कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर बी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अपना पराया में कौन सा समास होगा, द्वंद्व समास होगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है में कौन सा अलंकार है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों, अलंकार पूछा गया है हमसे। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो दोस्तों बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा। अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, यमक अलंकार या फिर उपमा अलंकार। बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा यमक अलंकार हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। यमक अलंकार यहाँ पर हमारा राइट हो जाएगा। यमक अलंकार किसे कहते हैं, जब काव्य में एक ही शब्द बार बार आए परंतु उसका अर्थ हर बार अलग हो दोस्तों, भिन्न हो। ठीक है, उसी को हम यमक अलंकार कहते हैं। तो दोस्तों इसमें हमारा 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो यहाँ पर दोस्तों हमारा एक ही शब्द कितनी बार आया है, 2 बार आया है। पहली बार में जो वेर है उसका मतलब है 3 समय खाती है वो। ठीक है, और दूसरी बार में क्या है दोस्तों, एक छोटा सा फल। इस तरीके से हम इसको याद रखेंगे। ठीक है, 3 बेर खाती थी वो 3 बेर खाती है, तो एक ही शब्द 2 बार आया है लेकिन अर्थ दोनों ही बार भिन्न है उसका, तो हमारा क्या हो जाएगा, यमक अलंकार हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 9। डिबिया शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों। डिबिया, डिबिया में पूछा है हमसे कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, इया, आ, आई या फिर ई। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। डिबिया में कौन सा प्रत्यय है दोस्तों, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ईया। ठीक है, डिबिया में ईया प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 10। भिक्षुक शब्द में प्रयुक्त प्रत्यय है दोस्तों। भिक्षुक में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, आ, उ, उक या फिर अक। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। भिक्षुक, उक, भिक्षुक है ना दोस्तों, तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। उक प्रत्यय लगा हुआ है। प्रत्यय जो होते हैं वो शब्द के पीछे जुड़ते हैं, उपसर्ग जो होते हैं वो शब्द के आगे जुड़ते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है दोस्तों, प्रत्यय किसे कहते हैं, वे शब्दांश जो शब्द के पीछे जुड़ करके शब्द का अर्थ परिवर्तित कर देते हैं, वही हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। तो हमारा सी ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल राइट हो जाएगा। भिक्षुक में कौन सा उपसर्ग है, प्रत्यय है, उक प्रत्यय है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 11।
सारे क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड हैं दोस्तों आपकी परीक्षा की दृष्टि से। उत्तर प्रदेश पुलिस के लिए रामबाण क्वेश्चंस करा रहा हूं और साथ में दोस्तों थ्योरी भी हम कवर करते चल रहे हैं। तो किसी भी नोट्स की कहीं से खरीदने की जरूरत नहीं है, पढ़ने की जरूरत नहीं है, इन्हीं से आपका बहुत ही अच्छे नंबर गेन करेंगे आप। 37 में से 37 101% कह रहा हूँ मैं। बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस को लेकर के आ रहा हूँ दोस्तों आप लोगों के लिए। अच्छा कंटेंट दूँ, यह मेरा प्रयत्न है। आपको एक सीट जरूर मिले, आपका भविष्य उज्जवल हो, यही मेरी कामना है दोस्तों। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11 है, दिए गए विकल्पों में से तद्भव शब्द का चयन कीजिए। हमें दोस्तों तद्भव पूछा गया है, गृह, धृत, प्रस्तर या फिर हवा। इन चारों में से कौन सा शब्द जो है तद्भव होता है। तद्भव कौन से शब्द होते हैं? वे शब्द होते हैं जो संस्कृत भाषा से हम उनको रूप परिवर्तित करके हिंदी में उपयोग करते हैं। संस्कृत भाषा के वे शब्द जिनका हम रूप परिवर्तित करके अपनी भाषा में, अपनी हिंदी में उपयोग करते हैं, वही हमारे तद्भव शब्द कहलाते हैं। ठीक है, और तत्सम कौन से होते हैं? तत्सम वे शब्द होते हैं जो संस्कृत के शब्द होते हैं, उनको हम ज्यों का त्यों उनका रूप परिवर्तित नहीं करते, ज्यों का त्यों हिंदी में उपयोग करते हैं, वही हमारे तत्सम होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तद्भव पूछा है हमसे, तो दोस्तों हवा जो है ये हमारा तद्भव हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, पवन जो है हमारा तत्सम होता है, तो पवन का तद्भव हमने क्या बना दिया? हवा बना दिया। ठीक है, याद रखिएगा। गृह जो होता है ये घर का होता है। धृत जो होता है दोस्तों ये पत्थर का। धृत जो है ये दोस्तों हमारा संस्कृत का शब्द है, तत्सम शब्द है। इसको हमने अगर हम इसका रूप परिवर्तित करेंगे, तद्भव बनाएंगे तो पत्थर हो जाएगा। ठीक है, गृह हमारा तत्सम है, इसका हम रूप परिवर्तित करेंगे तो क्या हो जाएगा? घर हो जाएगा। प्रस्तर है, धृत जो है ये किसका है? घी का है। ठीक है, याद रखिए घी का है। प्रस्तर जो है ये हमारा पत्थर का है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द हिमालय का पर्यायवाची नहीं है? हमसे पूछा है हिमालय का पर्यायवाची नहीं है दोस्तों, नहीं पूछा है, याद रखिएगा। नहीं पे आप विशेष ध्यान रखिए, बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामिनर परीक्षा में पूछता है नहीं से, क्योंकि हम कंफ्यूज हो जाते हैं, क्वेश्चन को ढंग से नहीं पढ़ते और हमें क्वेश्चन आता है उसको हम गलत कराते हैं। ठीक है, क्योंकि हम नहीं पे ध्यान नहीं देते हैं। तो नहीं पर बिल्कुल ध्यान दें आप लोग। हिमालय का पर्यायवाची शब्द नहीं है पूछा है। हिमगिरी, गिरिराज, हिमपति या फिर परिधान, बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? तो हिमालय का जो पर्यायवाची नहीं है वो दोस्तों परिधान नहीं है। ठीक है दोस्तों, परिधान जो होता है ये किसका पर्यायवाची है? तो दोस्तों परिधान जो होता है ये वस्त्र का पर्यायवाची है। ठीक है, कपड़े का, वस्त्र का। तो यहाँ पर डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। हिमालय के पर्यायवाची हिमगिरी हिमालय का पर्यायवाची है, गिरिराज हिमालय का पर्यायवाची है, और दोस्तों हिमपति ये भी आपका हिमालय का पर्यायवाची है। तो तीनों ही हिमालय के पर्यायवाची हैं, लेकिन परिधान जो है ये वस्त्र का पर्यायवाची है। तो हमसे पूछा है नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 13। शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। दोस्तों हमारी वीडियोस में बहुत ही अच्छा कॉम्बो मैं पैक लेके आ रहा हूँ। सारे क्वेश्चंस आपको प्रत्येक चैप्टर से मिलेंगे। आपका चाहे वो विलोम शब्द हो गया, पर्यायवाची हो गया, संधि हो गया, हिंदी वर्णमाला हो गई, हिंदी साहित्य हो गया, है ना, कविताएं, रचनाएं, उनसे हो गया, शब्द हो गए, सभी से आपको देखने के लिए मिलेंगे। मुहावरे हो गए, वाक्य शुद्धि हो गई, तो सभी को कवर करते हुए चल रहे हैं हम। तो आप लोग अच्छे से इसको वॉच कीजिए, पूरा वीडियो वॉच कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर भी कीजिए। चैनल पे दोस्तों पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ में बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जिससे कि सभी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 13 उत्तर कीजिए कौन सा सही हो जाएगा। शुद्ध वाक्य का चयन करना है दोस्तों हमें। 8 बजने को 10 मिनट है, पहला वाक्य हमारा ये है। दूसरा है 8 बजने में 10 मिनट है। तीसरा है 8 बजने से 10 मिनट है। और चौथा है दोस्तों 8 बजने के लिए 10 मिनट है। बताइए कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। शुद्ध वर्तनी के हिसाब से शुद्ध वाक्य कौन सा है इसमें? तो दोस्तों हमारा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। 8 बजने में 10 मिनट है। ठीक है, तो बी ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 है, उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का अर्थ है। उड़ती चिड़िया पहचानना मुहावरे का दोस्तों अर्थ क्या है? रहस्य की बात दूर से जान लेना, रहस्य छिपाना, उड़ती चिड़िया को देखना, या फिर पक्षियों से प्रेम भाव रखना। बताइए यहाँ पर कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा। उड़ती चिड़िया पहचानना, तो दोस्तों यहाँ पर हमारा ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। रहस्य की बात पहचानना। ठीक है दोस्तों, रहस्य की बात दूर से ही जान लेना, तो हमारा ए ऑप्शन बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है,
बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारे क्वेश्चंस, सेलेक्टेड क्वेश्चंस करा रहा हूँ, तो आप लोग जुड़े रहिए, बिलीव रखिए, ज़रूर सिलेक्शन मिलेगा। 37 में से 37 ही मार के आओगे आप लोग। इतने मॉक टेस्ट करा दूंगा, मॉक टेस्ट के साथ पूरा नोट्स पढ़ा दूंगा दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 है, वह घर से बाहर गया। कौन सा कारक है दोस्तों इसमें? वह घर से बाहर गया मतलब घर से दोस्तों दूर हो रहा है, अलगाव हो रहा है। पहचान लीजिए, जहां पर अलगाव होगा वहां पर कौन सा कारक होगा? तो दोस्तों वहां पर आपका अपादान कारक होगा। ठीक है, जहां दूर होने की बात हो, अलग होने की बात हो, जैसे पेड़ से पत्ता गिरा तो पेड़ से पत्ता क्या हो रहा है? अलग हो रहा है। ठीक है, राहुल बस से उतरा तो बस से क्या हो रहा है? अलग हो रहा है वो। ठीक है, बिल्ली छत से कूदी तो क्या हो रहा है? बिल्ली छत से अलग हो रही है, अलगाव हो रहा है। तो यहाँ पर हमारा अपादान कारक हो जाएगा, ये आप अच्छे से याद रखिएगा। ठीक है, वह घर से बाहर गया तो कौन सा हो जाएगा? अपादान कारक हो जाएगा।